रीराइटेड स्क्रिप्ट। कभी जिस नहार पर रूही ने अपनी जिंदगी की सारी उम्मीदें टिका दी थीं, वही नहार आज उसके सामने किसी पराई आत्मा के वश में था। वह वही नहार नहीं था जो रूही से नजरों में बातें करता था, जो हर सुबह उसके चेहरे की मुस्कान से दिन की शुरुआत करता था। अब उसके चेहरे पर सिर्फ सन्नाटा था और उसकी आंखों में अंधेरा। वह पल जब सब कुछ बदल गया, बस एक लड्डू का। सुकून ने बड़ी ही मासूमियत से कहा था, नहार जी, ये मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। पर उस मिठास में जहर छिपा था, ऐसा जहर जो आत्मा को निगल जाए। जैसे ही नहार ने वह लड्डू खाया, उसके चेहरे की चमक बुझ गई, उसकी आंखें खाली हो गईं, होंठों की मुस्कान गायब, मानो भीतर का इंसान मर गया हो। सुकून की आंखों में उस वक्त जो चमक थी, वह इंसानी नहीं थी, वह ठंडी, खतरनाक और शैतानी थी। रूही ने कांपते हुए कहा, नहार, तुम्हें क्या हुआ? पर जवाब में सिर्फ खामोशी थी। सुकून धीरे से उसके पास आई और रूही के कान में फुसफुसाई, अब नहार सिर्फ मेरा है। इतना कहना था कि हवा का रुख बदल गया। घर की दीवारें जैसे कराह उठीं और एक ठंडी लहर पूरे हॉल में फैल गई। दिए अपने आप बुझ गए, दिन बीतते गए, नहार का व्यवहार बदलता गया। कभी जो छोटी छोटी बातों पर मुस्कुरा देता था, अब सुकून के इशारे पर सब भूल जाता। दादी ने लाख समझाने की कोशिश की, बेटा, ये औरत अच्छी नहीं है। पर नहार अब किसी की बात नहीं सुनता था। उसकी आंखों में अब सुकून का ही चेहरा था। रूही ने खुद को टूटने नहीं दिया। उसने तय किया, अगर सुकून काली ताकत है, तो उसे मिटाने की ताकत भी कहीं ना कहीं होगी। वह मंदिर की राह पर चल पड़ी। कदम भारी थे, पर दिल में विश्वास था। घंटियों की आवाज के बीच उसने आंखें बंद की और प्रार्थना की, हे प्रभु, मुझे शक्ति दो कि मैं अपने पति को इस अंधकार से निकाल सकूं। उसने गंगा जल लिया। उस पवित्र जल की बूंदों में जैसे उम्मीद की चमक झिलमिला रही थी। घर लौटकर रूही ने हर कोने में गंगा जल का छिड़काव किया। दीवारों पर जैसे कोई अदृश्य आग सुलग उठी। तभी सुकून की चीख गूंजी, आह! नहीं! उसकी आंखों से लाल आंसू बहने लगे। नहार जमीन पर गिर पड़ा और सुकून दीवार से टकराकर उसी पेंटिंग में समा गई जहां से वह आई थी। घर में सन्नाटा छा गया, सिर्फ दिए की लौ टिमटिमा रही थी। रूही दौड़कर नहार के पास आई, उसके सिर को अपनी गोद में रखा। नहार जी, सब ठीक है ना? वह चली गई, अब सब ठीक है। नहार की आंखों से आंसू बहे, वो आंसू जिनमें राहत भी थी और दर्द भी। रूही ने उसका चेहरा सहलाते हुए कहा, मुझसे गलती हुई, मैंने तुम पर शक किया। नहार कुछ बोलने ही वाला था कि तभी कैमरा धीरे धीरे मंदिर की दिशा में घूमता है। वहां पेंटिंग की राख से एक काला धागा धीरे धीरे सरक रहा था, मानो कोई अदृश्य साया फिर से जाग रहा हो। हवा में हल्की सरसराहट गूंजी, दिए की लौ डगमगाई और एक पल को ऐसा लगा जैसे यह सब तूफान से पहले की शांति हो। क्या सुकून सच में खत्म हो गई थी, या फिर उसका खेल अब किसी और रूप में लौटने वाला था?